जी हाँ दोस्तों, बिहार की तरह ममता के 14 लाख वोट काटते रगे हाथों पकड़े गए अधिकारी। खुली भेद तो बचा भूचाल, ममता की सेना ने रगड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, एसआईआर के सहारे जिस तरीके से बिहार में वोट काट करके विपक्ष को हराया गया, वैसे ही बंगाल ममता से छीनने की कोशिश है। आखिर ममता के 14 लाख वोट काटने की जो पूरी की पूरी साजिश थी, कैसे बेनकाब हुई और कैसे अधिकारी खुद इन तमाम चीजों को लेकर के अब सामने बोलते नजर आ रहे हैं, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, बिहार ही की तरह बंगाल में भी भारी संख्या में वोट काटे जाने की न सिर्फ तैयारी बल्कि वोट काटे जा रहे थे। बिहार में हुए एसआईआर के दौरान 62 लाख वोट काटे गए। अब बंगाल में गैर बीजेपी वोटरों के नाम काटे जा रहे। जाहिर है बीजेपी और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत की ये जो स्थिति है, इसका पर्दाफाश होना ही था। और जब ये स्थितियां सामने आई तो आप जानते हैं बंगाल में तो ममता शेरनी है। और दोस्तों, हवाई बातें नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी होती हुई दिख रही है। कैसे, आपको बताते हैं। दोस्तों, खुद चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 15 लाख एसआईआर गिनती के फॉर्म्स अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए। इसके लिए चुनाव अधिकारी बहाना बना रहे हैं, ठीक बिहार की तरह। वो कह रहे हैं कि ये फॉर्म इसलिए जमा नहीं हो सकते क्योंकि वोटर गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए। यानी कि दोस्तों, जिस बुनियाद पर, जिस बेसात पर बिहार को जीत की तरफ आगे बढ़ाया अपनी रणनीति और पूरी की पूरी साजिश के जरिए, अब उसी को बंगाल में उतारने की कोशिश है। यह खबर आती ही ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी और कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। ममता ने दहाड़ते हुए कहा कि होने नहीं देंगे। बिहार की तर्ज पर बंगाल में अब मोदी, शाह और ज्ञानेश खेल खेल रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक भी जेन्युइन वोट काटे गए तो फिर बंगाल से लेकर दिल्ली तक विद्रोह होगा। इस बीच में दोस्तों, आपको ये बताता चलूं कि ममता की चेतावनी यूं ही नहीं है। वो जो कहती हैं जरूर करती हैं। कई बार बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर हुई और आपने देखा, इतिहास गवाह है, हमेशा ममता ने बीजेपी को पटखनी दी है। चेतावनी देते हुए ममता कहती हैं, अगर मोदी, शाह और ज्ञानेश मुझे और हमारे वोटरों को टारगेट करते हैं तो पूरा देश हिलेगा। दोस्तों, आपने देखा है बिहार का हाल, कैसे बिहार में बीजेपी और ज्ञानेश ने खेल रचा और फिर गुपचुप तरीके से एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोट तो काटे ही गए, साथ ही एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद गुपचुप तरीके से कैसे बड़े पैमाने पर बीजेपी समर्थकों के लाखों वोट एक तरफा जोड़े गए, जिसमें दूसरे राज्यों के वोटरों के नाम भी फर्जी तरीके से जोड़ने के आरोप है। मगर चूंकि एसआईआर के फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी समर्थकों के वोट जोड़े, इसलिए इसकी जानकारी किसी को ज्यादा हो नहीं पाई। अब दोस्तों, वो खेल बंगाल में चल रहा है और ये खेल किसी को समझ में ना आए, इसके लिए टीवी चैनल्स, गटर मीडिया बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी, मोदी, शाह की बेहतर रणनीति और मेहनत के नतीजे का एक नैरेटिव अभी से गढ़ना शुरू कर दिए। इसीलिए मोदी, शाह ने ऐसी रणनीति तैयार की ताकि जनता उस नैरेटिव पर आंख बंद करके भरोसा कर ले। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने एक दिन पहले के शो में कि किस तौर पर बंगाल में रणनीति है। एक लोकसभा क्षेत्र है हावड़ा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। कैसे वहां पर पार्षद पति के घर पर बैठ करके बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ में एसआईआर से जुड़े हुए लोग, बेलो और दूसरे लोग वहां पर वोटों की पहचान कर रहे थे कि ये बीजेपी के हैं और ये ममता के हैं, ताकि काटने में आसानी हो। अब दोस्तों, जबकि यही स्थिति सामने आई है, जाहिर तौर पर मामला तो कोर्ट भी जाएगा। अब दोस्तों, इसीलिए बिहार में जो कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो ऐसी रणनीति है जिसका नैरेटिव जनता में जाए और ये लगे बीजेपी तो बहुत मेहनत करती है, विपक्षी इतने मेहनत करते नहीं इसलिए चुनाव हार जाते। इसलिए बिहार चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी ने बंगाल के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने, अपने नैरेटिव गढ़ने के लिए अपनी रणनीति और अथाह मेहनत के ताने बाने से कैसे भ्रमित करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने बंगाल को 5 प्रमुख जोनों में बांटकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जो बात कही,
गटर मीडिया उसे गले फाड़ फाड़ कर अभी से चिल्ला रहा है। दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बीजेपी की रणनीति बिहार के लिए है क्या, ताकि लोगों को लगे कि अरे वाह, इतनी मेहनत तो चुनाव तो जीतेंगे ही। मगर दरअसल अगर चुनाव जीतने का जामिन और गारंटीड अगर यही स्थिति होती तो फिर दोस्तों, दिल्ली के अंदर भी 3 चुनाव में लगातार, जब मोदी लहर के वक्त में 2014 से लेकर के 2024 तक बीजेपी ने किया, कामयाबी नहीं मिली थी। कई राज्य ऐसे थे। इस बार देख लीजिए आप उठा करके झारखंड, कामयाबी नहीं मिली थी। यानी कि पर्दे के पीछे की जो रणनीति है दरअसल चुनाव जीतने की, जिसे कथित तौर पर ज्ञानेश और मोदी शाह की मिली भगत के नाम से जाना जाता है, वो दरअसल जीत की गारंटी है। मगर इन्होंने अपनी रणनीति क्या बनाई है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए प्रचार करने के लिए, वो देखिए और समझिए। दरअसल 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में तैनात किया गया, जिनमें 6 संगठन मंत्री, 6 सहायक नेता मंत्री शामिल हैं। ये नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालेंगे। टीएमसी के गढ़ों में सेंध लगाने के लिए टीम उतार दी है। 75% बूथ प्रमुखों की बहाली होनी है। वोट शेयर में कम से कम 5 से 7% का इजाफा करना इनका टारगेट है। दोस्तों, बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, जो बंगाल के लिए मुख्य चुनाव प्रभारी हैं, और इसके लिए उनके साथ में पूर्व त्रिपुरा सीएम और लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देव और सह प्रभारी के रूप में काम करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में जो बांटा है, आपको बता देते हैं कौन कौन सी ये जोन है। राणबगा, हावड़ा, हुगली, जिसमें ये तीनों ही एक है, हावड़ा, हुगली, और मदनीपुर उत्तर बंगाल, कोलकाता दक्षिण 24 परगना, और 5वां उत्तर 24 परगना। यानी कि इन 5 जोन के जरिए अपने नेताओं के साथ में टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी की ये दिखावटी कोशिश होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं की बीजेपी तैनाती कर रही है। मतलब जिस प्रकार बिहार को जीता, उसी प्रकार की सारी तैयारियां जमीन पर दिखें। कम से कम हर जोन में एक संगठन मंत्री, एक वरिष्ठ नेता तैनात किया गया। जैसे कि उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री नारायण मिश्र को दी गई, जबकि राणबंगा क्षेत्र में पवन साई और धन सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई। जब मैं इसकी तह में गया और जानकारी हासिल की तो पता चला हावड़ा में पवन राणा, संजय भाटिया, मदनीपुर में यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर, कोलकाता दक्षिण 24 परगना में हिमाचल के एम सिद्धारमथन और कर्नाटका के सीटी रवि को तैनात किया गया। उत्तर बंगाल जोन की निगरानी राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी करेंगे। दरअसल बंगाल बीजेपी के लिए काफी खास है। आपको बताएं कि उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से करीब 55 सीटों को कवर करता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जिसका रणनीतिक महत्व काफी बढ़ा है। बीजेपी ने यहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का विशेष फोकस किया। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य के कुल शेयर का 20 से 25% हिस्सा है। 2021 में चुनाव में बीजेपी ने यहां 40% से अधिक सीटें जीत पाई, और इस बार लक्ष्य यह है कि इस बार वोट शेयर को 29 से बढ़ा करके 44 से 45% तक पहुंचाया। हालांकि अभी बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी समय है, 2026 में चुनाव होने हैं, मगर बीजेपी ने अभी से बिहार मॉडल को बंगाल में उतार दिया, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए चर्चा करने का एक मुद्दा मिले और उसे जनता में एक नैरेटिव के तौर पर गढ़ा जाए। अब बीजेपी जो कदम उठा रही, उसके हिसाब से बीजेपी की 5 महीने की तैनाती नवंबर, यानी कि इसी महीने से अंत से अप्रैल 2026 तक चलेगी। यह रणनीति बिहार मॉडल पर आधारित है, जिसमें ग्राम चालो जिसे ग्रामीण कार्यक्रम, हिंदू वोटर एकीकरण शामिल है। दिसंबर से चुनावी जनसभा और रैलियों की शुरुआत भी हो रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कैंपेन के लिए उतर रहे हैं। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में बंगाल में एसआईआर के बहाने वोटर्स को कैटेगराइज किया जा रहा है, जिस तरीके से ममता और बीजेपी के वोटरों की छटनी हो रही है, जिस अंदाज में एसआईआर में अभी से 15 लाख वोटों के काटे जाने का फिक्स कर लिया गया, और जिस तरीके से ये सारी की सारी चोरी एक तरीके से बाहर सामने खुल करके आ गई,
अब ऐसे में कितना भी जस्टिफाई उसे करे चुनाव आयोग, उसके अधिकारी, मगर सत्यता तो यह है, सच तो यह है कि जिस तरीके से जमीन पर काम इस वक्त एसआईआर के बहाने किया जा रहा है, वो दरअसल बिहार की तर्ज पर बंगाल को बीजेपी की झोली में डालने का एक नया एक्शन प्लान है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगले 204 दिन इंतजार करना होगा कि आखिर ममता, राहुल और दूसरे तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग इस पूरे मामले को लेकर देश में किस तौर पर आंदोलन खड़ा करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।